गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे हिंदी पढ़ने वाले जो हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 9 संरक्षक राहुल। नीला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी इस कहानी में इस धरती से विलुप्त यानी कि गायब होने वाले उन जानवरों के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। हमने आपको कल पढ़ाया था पेज नंबर 67। आज हम आपको पढ़ाते हैं पेज नंबर 68। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान से देखिए। फिर रेत पर सूखने के लिए उन मछलियों से उन जाल में से मछलियां निकालकर उन्होंने बिछा दिए सूखने के लिए। अब देखिए यहाँ से आगे। उसी समय एक आदमी मछुआरों के पास आया। मछुआरे यानी जो मछली पकड़ते हैं उन्हें मछुआरा कहा जाता है। मछुआरों के पास आया और कहा, उसने पूछा, क्या वे लोग आ गए हैं? उन लोगों ने कहा, नहीं बाबूजी, पर उनके आने का समय हो ही गया है। जैसा आपने बताया है हम वैसा ही करेंगे। एक मछुआरा बोला। उसके साथियों ने उसके समर्थन में यानी उसके कही भी बात में अपने सिर हिला दिए। सब राजी हो गए, यानी उन्होंने उन बात को स्वीकार कर लिया। मुझसे तुरंत संपर्क करना, ये याद रखना, वो व्यक्ति बोला और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, कोट पैंट पहने हुए एक आदमी उधर से आता है और इन मछुआरों से ये बात कहता है। ठीक है, फिर अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। वो भला किस विषय में ये कह रहा था? राहुल ने भौहें से सिकोड़ ली। राहुल सोचने लगा कि आखिर वो आदमी जो है किसके बारे में कह रहा था, वे कौन थे, किन की प्रतीक्षा उनको करनी थी। राहुल ने बहुत सोचा, पर उत्तर न सूझने पर जब उसे कोई इस सवाल का जवाब इसका ये बात समझ में नहीं आया तो अपने सिर झटक दिया। शीघ्र ही मछुआरे भी वहां से चले गए और तट, वो जो समुद्र का किनारा था, बिल्कुल सुनसान हो गया। राहुल उठा और किनारे के उथले पानी की ओर चल दिया। उसने पानी की लहरों द्वारा पीछे छोड़ी गई एक सीप उठाई। उसकी शंख सुंदर जैसी आकृति थी। जो सीप होता है जो पानी में समुद्र में मिलता है। मैंने ऐसी सीप पहले कभी नहीं देखी। मैं इसे रीमा और उसके सीप संग्रह के लिए दूंगा। रीमा ने यानी कि उसकी बहन ने उन सीपों का इकट्ठा किया, उसको जमा किया हुआ था, उसको दूंगा। उसने राहुल ने सोचा कि ये तमाम चीज़ें मैं ले जाकर सीप संग्रह जो वो इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है, उसको दे दूंगा। रीमा राहुल की 8 वर्षीय बहन थी। वो उससे 3 वर्ष छोटी थी और अपने नए माहौल में बड़ी खुशी से रम गई थी। उस नए माहौल में वो अच्छी तरह से अपने को उसने एडजस्ट कर लिया था। राहुल ने आंखों पर छाया करके समुद्र की ओर देखा। दूर से हाथ लगाकर देखा, उसे भूमि पर कुछ तैरता हुआ, उस जमीन पर कुछ तैरता हुआ नजर आया। वो जल्दी से घास के पीछे छिपने के लिए पीछे हट गया। काफी कुरूप दिखने वाले यानी बहुत ही अजीब व गरीब, भद्दा, ठीक है, बदसूरत दिखने वाले भूरे हरे कछुओं का एक जोड़ा कुछ अजीब ढंग से उस रेत पर रेंग रहा था, चल रहा था। राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। राहुल ये देखकर बड़ी हैरानी होने लगी उसे। वे उस स्थान के बहुत निकट आ गए, वो कछुए, जहां वो छिपा हुआ था, और उसने अपने अगले अंगों से अपने जिस्म के आगे के जो तो पैर है उससे रेत खोकर बड़े बड़े उथले गड्ढे बनाने लगे। जब समुद्री कछुए उन गड्ढों पर बैठ गए तो राहुल के अचरज की सीमा नहीं रही। राहुल को बहुत ही ज्यादा हैरानी होने लगी क्या कि उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कछुओं की आंखों से आंसू आ रहे थे। अरे ये क्या, वे क्यों रो रहे हैं? लगभग 20 मिनट के बाद कछुए धीरे से वहां हटे। कछुओं द्वारा रेत में अपने घोंसलों को ढकने से पहले राहुल को सफेद अंडों की ढेर की हल्की सी झलक दिखाई दी। राहुल ये देखने के लिए वहीं रुका कि आखिर ये माजरा क्या है। इसके बाद कछुए क्या करते हैं, उत्सुक होने के साथ साथ, बेचैन होने के साथ साथ वो अत्यंत भयभीत। राहुल बहुत डरा हुआ था। वे घास के उसी झुरमुट की ओर बढ़े। कछुए जो है घास के उन झाड़ियों की तरह बढ़े जहां वो छिपा हुआ था, राहुल छिपा हुआ था। कछुओं ने कुछ घास खींची और उससे अपने घोंसले ढक दिए, पैरों से अपने अंडे दिए हुए उन घोंसलों को ढक दिए। फिर वो आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग करते हुए चलते हुए समुद्र तट से के किनारे की ओर चले गए और तैरने लगे। बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही वो ओझल हो गए, यानी राहुल की आंखों से वो वहां से गायब हो गए।
अब पेज नंबर 69 का जो आधा भाग है यानी कि भाग 3 है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। इनको आप देखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे और अच्छी तरह से याद करते रहेंगे। धन्यवाद।